कांग्रेस के कुकर्मों को घर घर पहुंचाना जरूरी है। कांग्रेस के बारे में घर घर बताना आवश्यक है। भारत का संविधान कहता है हम एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होगा, न गुलामी का निशान होगा, न गुलामी की परंपरा होगी, न गुलामी का रीति रिवाज होगा, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था होगी, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था होगी, न गुलामी की शिक्षा व्यवस्था होगी, न गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था होगी, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था होगी। लेकिन कांग्रेस ने कुछ भी गुलामी वाला बदलने का प्रयास नहीं किया, उल्टा कानून बना बना के एक के बाद एक गुलामी को और मजबूत किया। उदाहरण के लिए नेहरू जी ने 1954 में ड्रग एक्ट बनाया और ड्रग एक्ट बना के यह कह दिया कि जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, वाग्भट संहिता में है, सारंगधर संहिता में है, माधवकर संहिता में है, उसका आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। अगर प्रचार करेंगे तो आपको लीगल नोटिस आएगी, आपको जेल भेज दिया जाएगा। यह महापाप नेहरू जी ने किया था 1954 में। दुर्भाग्यवश वो कानून आज भी चल रहा है। इसको जन जन को बताना जरूरी है। 1955 में संविधान कहता है एक सिटीजनशिप एक्ट बनाओ जो देश के खिलाफ गद्दारी करे, जासूसी करे, मक्कारी करे, देशद्रोह करे, आतंकवाद फैलाए, अलगाववाद फैलाए, नक्सलवाद फैलाए, उसकी नागरिकता छीनने के लिए कानून बनाओ। कांग्रेस ने कानून बनाया, नेहरू जी ने 1955 में कानून बनाया, लेकिन ऐसा कानून बनाया आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं। अगले साल संविधान कहता है कि भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज को मजबूत करो। पूरा का पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ था। पूरा आजादी का आंदोलन। अंग्रेज बेचैन हो गए थे वंदे मातरम से, वंदे मातरम को बैन कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने जब 1971 में कानून बनाया तो वंदे मातरम इसमें मेंशन ही नहीं किया। जनगण मन के लिए टाइम फिक्स कर दिया, जनगण मन के लिए प्रोटोकॉल फिक्स कर दिया, जनगण मन की म्यूजिक फिक्स कर दिया, सब कुछ फिक्स कर दिया। जनगण मन अपमान करने पे 3 साल सजा होगी ये भी लिख दिया। लेकिन वंदे मातरम की न कोई प्रोटोकॉल बनाया, न कोई म्यूजिक फिक्स किया, न वंदे मातरम का अपमान करने पर कोई सजा होगी, कुछ भी नियम कानून नहीं बनाया। यह है वंदे मातरम से नफरत। कांग्रेस को कितनी नफरत है वंदे मातरम से, अब यह कानून अपने आप में बता रहा है। 1984 में राजीव गांधी को 404 सीट मिली। अगले साल 1985 में एक उन्होंने कानून बना दिया सिटीजनशिप एक्ट, और यह एक कानून बना के उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ दिया, और धारा 6 से जोड़ के उन्होंने उस समय असम में रह रहे 60 लाख बांग्लादेशियों को भारत का नागरिक बना दिया। आप सोचिए, इस कानून के कारण आज ये हो रहा है कि पूरे देश के जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, वो सब ये कह रहे हैं हम असम में 71 में आ गए थे। जैसे कश्मीर में धारा 35 चल रही थी ना, आर्टिकल 35, उससे भी खतरनाक है ये सेक्शन 6 से जो सिटीजनशिप एक्ट में राजीव गांधी ने जोड़ा था 1985 में। इस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। मैं आशा करता हूं सुप्रीम कोर्ट इस धारा को खत्म करेगा। अगले साल साबानो का फैसला आया। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कानून बना दिया। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, एक बूढ़ी महिला जो 125 रुपए गुजारा भत्ता मांग रही थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है इसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन चरमपंथियों के दबाव में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए कानून बनाया था। ट्रिपल तलाक कानून अब बन रहा है ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए। उस समय उन्होंने ठीक इसका उल्टा काम किया था। उससे भी नहीं पेट भरा, नरसिम्हा राव की सरकार आ गई। नरसिम्हा राव ने 1991 में कानून बना दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कानून यह कहता है कि जितने भी मठ मंदिर हैं, चाहे वो बाबर के द्वारा तोड़े गए, चाहे हुमायूं के द्वारा, चाहे गजनी के द्वारा, चाहे गोरी के द्वारा, जितने भी आतंकवादियों अलगाववादियों द्वारा तोड़े गए थे, जो आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए थे, अब उनको आप रिस्टोर नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए, मुगल काल में हमारे मठ मंदिर तोड़े गए, मुगल काल में हम रिस्टोर नहीं कर पाए क्योंकि गुलाम थे। अंग्रेजों के टाइम में रिस्टोर नहीं कर पाए क्योंकि हम गुलाम थे। अब हम आजाद हो गए हैं तो इस कानून के कारण हम अपने मठ मंदिरों को रिस्टोर नहीं कर सकते। काशी है, मथुरा है, भद्रकाली है, भोजशाला है, अटाला है, इन सभी मठ मंदिरों को रिस्टोर करने में जो सबसे बड़ी बाधा बनी है वो है कांग्रेस का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया। इससे भी नहीं पेट भरा। अगले साल 1992 में नरसिम्हा राव ने एक और जहरीला कानून बनाया, उसको कहते हैं माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। पहले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबके सब हिंदू कहलाते थे, सबके लिए एक ही कानून होता था। 1992 में हिंदुओं को बांटने के लिए और मुस्लिम्स को स्पेशली फायदा पहुंचाने के लिए, क्रिश्चियंस को अलग से फायदा पहुंचाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया। मुस्लिम्स को माइनॉरिटी बना दिया, क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी बना दिया, जबकि मुस्लिम्स भी कन्वर्टेड हिंदू हैं, क्रिश्चियंस भी कन्वर्टेड हिंदू हैं,
उनको उनकी घर वापसी कराने की बजाय कानून बना के उनको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, और उन्हीं को नहीं, बौद्ध को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, जैन को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, सिख को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, जबकि सब सनातन के पार्ट है। तो कांग्रेस ने कभी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया कि भारतीयता मजबूत हो, सनातन संस्कृति मजबूत हो, सनातन धर्म मजबूत हो। हां, कानून बना बना के तोड़ा जरूर है, उससे भी नहीं पेट भरा। अगले साल 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। जितनी भारत में जमीनें हैं, चाहे जो लोग पाकिस्तान छोड़ के भाग गए थे वो भी वक्फी जमीन हो गई। इसके अलावा इतना इसमें अधिकार दे दिया कि ये वक्फ बोर्ड जिसको कह दे ये हमारी जमीन है, वो वक्फी जमीन हो जाएगी। इसके खिलाफ आप लोकल कोर्ट में जा ही नहीं सकते, आप सीधे हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, इसके लिए सीधे आपको वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा। इस कानून को हमने चैलेंज किया हुआ है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन जनता को बताना जरूरी है कि किस तरीके से कांग्रेस ने 1995 में एक जहरीला कानून बनाया, जिसके कारण रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जो लैंड बैंक है, सबसे ज्यादा जो जमीन है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। उससे भी नहीं पेट भरा। 2004 में कांग्रेस ने माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बनाया, मनमोहन सिंह की सरकार आ चुकी थी उस समय, उससे भी नहीं पेट भरा। 2010 में एफसीआरए बनाया। देश विरोधियों को, मक्कारों को, गद्दारों को फंडिंग कराने के लिए, जैसे विदेशी फंडिंग होती रहे, जो कांग्रेस के पालतू पत्रकार हैं, जो कांग्रेस के पालतू एजेंट हैं, जो कांग्रेस के पालतू लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, कलमकार हैं, लेखक हैं, कांग्रेसी हैं, इनके एनजीओज को पूरी फंडिंग मिले विदेशों से। जो कांग्रेस के पालतू वकील हैं, जो कांग्रेस के पालतू बहुत सारे इनके हैं अपने तरीके, इनको पूरी फंडिंग कराने के लिए एफसीआरए बना दिया 2010 में। बहुत सारे एनजीओज का लाइसेंस रद्द हुआ है, लेकिन जब तक कानून चलेगा तब तक विदेशी फंडिंग रुकेगी नहीं। उससे भी बड़ा पाप किया 2012 में। एक गुप्त बैठक होती है पर्सनल लॉ बोर्ड और राहुल गांधी के बाद, राहुल गांधी के बीच में, और उसके बाद जब अगला संसद का सत्र आता है, उसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट से मदरसों को बाहर निकाल दिया जाता है। पहले जब राइट टू एजुकेशन एक्ट था तो मदरसे भी उसके अंडर में थे, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में, जमीयत उलमा हिंद के दबाव में, कट्टरपंथियों के दबाव में मनमोहन सिंह ने मदरसों को बाहर निकाल दिया राइट टू एजुकेशन एक्ट से। बैलेंस करने के लिए गुरुकुल को भी निकाल दिया। हम ये कह रहे हैं गुरुकुल पे आप ऑडिट करो ना भैया, क्या दिक्कत है? गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है, गुरुकुल में कहां से पैसा आता है, गुरुकुल में पढ़ाने वाला कौन है, गुरुकुल में पढ़ने वाला कौन है, किसी को ऑडिट कराने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको थी? मदरसों को, क्योंकि मदरसों के जो चलाने वाले ये नहीं चाहते कि उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है किसी को पता चले, फंडिंग कहां से आ रही है किसी को पता चले, पढ़ने वाला कौन है किसको पता चले, पढ़ाने वाला कौन है किसको पता चले, वहां कौन कौन शरण लेता है किसी को पता चले, वहां क्या क्या रखा जाता है किसी को पता चले। अगर राइट टू एजुकेशन के दायरे में रहता तो बीएसए भी जाते, एबीएसए भी जाते, लेखा भी जाते, जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो जा के ऑडिट किया करते, लेकिन उसको दायरे से बाहर निकाल दिया। तो आज की डेट में जो शिक्षा के अधिकारी हैं वो मदरसे का ऑडिट कर ही नहीं सकते। केवल जिनकी फंडिंग होती है सरकार की तरफ से उन्हीं की कर सकते हैं, बाकी जो प्राइवेट चलते हैं उनको देख ही नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप इस कांग्रेस के कुकर्मों को घर घर पहुंचाइए। कांग्रेस ने इतना बड़ा जो पाप किया है, कानून बना बना के सत्ता मिली तो जाति का जहर घोला, सत्ता मिली कांग्रेस को भाषा का जहर घोला, सत्ता मिली कांग्रेस को क्षेत्र का जहर घोला, सत्ता मिली कांग्रेस को माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, सत्ता मिली कांग्रेस को हिंदू जैन बौद्ध सिख को आपस में बांट दिया, सत्ता मिली कांग्रेस को योजनाएं बनाई मुस्लिम्स को खुश करने के लिए, क्रिश्चियंस को खुश करने के लिए, सत्ता मिली कांग्रेस को तो घोटाला भी किया, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, एक के बाद कोयला घोटाला, घोटाले पर घोटाला करता रहा। कांग्रेस के कुकर्मों को घर घर पहुंचाइए। और किस तरीके से नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक, आप उसको ऐसे कह सकते हैं, मनमोहन सिंह तो नाम के प्रधानमंत्री थे, एक्चुअल में तो सरकार चलाती थी सोनिया गांधी। नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब भी सोनिया गांधी के इशारे पे सारा काम होता था, मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी सोनिया गांधी के इशारे पे सारा काम होता था। राजीव गांधी जी थे, उन्होंने भी कानून बनाया, नेहरू जी ने भी भारत की संस्कृति के खिलाफ कानून बनाया, इंदिरा गांधी ने भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए कानून बनाया, राजीव गांधी ने भारत की संस्कृति को खत्म करने के लिए बनाया, नरसिम्हा राव ने बनाया और मनमोहन सिंह ने भी बनाया कांग्रेस के कुकर्मों को। लेकिन देश के लोग जानते नहीं है, इसलिए देश को बताना जरूरी है। इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा।